नमस्कार। हिंदू धर्म में ना एक ऐसे देवता हैं जिनका स्वरूप जितना अनोखा है उतना ही गहरा भी। तो आज हम उन्हीं भगवान गणेश की कहानी को समझेंगे, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता यानी हर मुश्किल को दूर करने वाले के रूप में जानते हैं। अच्छा सोचिए जरा, एक देवता जिनका सिर हाथी का है और उनकी सवारी है एक छोटा सा चूहा। ये जो विरोधाभास है, ये आखिर क्या दिखाता है? ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करती है ना? जी हाँ, ये भगवान गणेश का वो अद्भुत स्वरूप है जो शायद हिंदू देवी देवताओं में सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। पर बात सिर्फ इस अनोखे रूप तक ही सीमित नहीं है। असल कहानी तो है असाधारण बुद्धि की, विवेक की। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी के बड़े गहरे सबक सिखाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उन्हें देवताओं में पहला स्थान क्यों मिला। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, मतलब बाधाओं को दूर करने वाला, और प्रथम पूज्य भी, यानी वो जिनकी पूजा हर किसी से पहले होती है। अब आते हैं उनकी जन्म की उस असाधारण कहानी पर जो शिव पुराण में मिलती है। और यही कहानी हमें बताती है कि आखिर उन्हें वो हाथी का सिर मिला कैसे। देखिए, ये कहानी ना 4 दिलचस्प मोड़ों से गुजरती है। पहले माता पार्वती अपने संकल्प से एक बेटे को बनाती है। फिर उस बेटे का अपने ही पिता भगवान शिव से टकराव होता है। इसके बाद एक दुखद घटना घटती है जिसमें उनका सिर काट दिया जाता है। और आखिर में गजानन के रूप में उनका वो अद्भुत पुनर्जन्म होता है। चलिए इस पूरी कथा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हुआ यूं कि कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती के एक संकल्प से। उन्हें एक ऐसे द्वारपाल की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन यानी हल्दी के लेप से एक बालक की मूर्त बनाई और उसमें जान डाल दी। और उन्होंने अपने इस नए बेटे को एक बहुत ही सीधा और साफ आदेश दिया, जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को भी अंदर नहीं आने देना, बस। अब कुछ ही देर बाद वहां पर भगवान शिव आ गए। उन्हें इस बालक के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो बस अपनी पत्नी पार्वती से मिलने अंदर जाना चाहते थे। लेकिन दरवाजे पर उस बालक ने उन्हें बड़ी मजबूती से रोक दिया। माँ का आदेश उसके लिए सबसे ऊपर था, फिर चाहे सामने खुद भगवान शिव ही क्यों ना हो। अब इस बात पर भगवान शिव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने अपने गणों को, मतलब अपनी दिव्य सेना को, उस बच्चे को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि उस अकेले बालक ने शिव के सारे गणों को हरा दिया और देखते ही देखते ये छोटा सा टकराव एक भयंकर युद्ध में बदल गया। और आखिर में जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने अपने बेटे का ये हाल देखा तो उनका दुख एक विनाशक क्रोध में बदल गया। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो मेरे बेटे को जिंदा करो, वरना मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उन्होंने 2 मांगे रखी। एक, उनके बेटे को वापस जिंदा किया जाए, और 2, उसे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का सम्मान मिले। अपनी गलती का एहसास होने पर और माता पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने तुरंत अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला और शिव जी ने उसी हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाकर उसे फिर से जीवन दान दे दिया। तो इस तरह उन्हें एक नया जीवन और गजानन का रूप तो मिल गया, लेकिन प्रथम पूज्य का सम्मान वो उन्हें अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी असाधारण बुद्धि से मिला। चलिए उस परीक्षा की कहानी सुनते हैं। तो एक मुकाबला रखा गया। जो कोई भी ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय तो फौरन अपने तेज रफ्तार मोर पर बैठकर निकल पड़े, जबकि गणेश जी के पास था उनका धीमा सा वाहन, एक चूहा। ये चुनौती उनके लिए लगभग नामुमकिन लग रही थी। और यहीं पर गणेश जी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही 3 परिक्रमा कर ली। जब उनसे वजह पूछी गई तो उनका जवाब बहुत सरल था, मेरे लिए तो मेरा सारा ब्रह्मांड मेरे माता पिता के चरणों में ही है। और इसी असाधारण विवेक ने उन्हें यह प्रतियोगिता जिता दी। उनकी बुद्धि की ही तरह उनका पूरा स्वरूप भी गहरे प्रतीकों और अर्थों से भरा है। उनके शरीर के हर अंग में जिंदगी का एक छिपा हुआ सबक है।
चलिए इन रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। उन्हें एक दंत भी कहते हैं, मतलब एक दांत वाला। इसके पीछे दो बड़ी कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि उन्होंने परशुराम के फरसे का मान रखने के लिए अपना दांत टूटने दिया। और दूसरी कहानी के मुताबिक महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखते समय जब उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसे ही कलम बना लिया। उनका पूरा स्वरूप ही एक सीख है। देखिए, बड़ा सिर कहता है बड़ी सोच रखो, समझदारी से काम लो। बड़े कान याद दिलाते हैं बोलो कम, सुनो ज्यादा और ध्यान से सुनो। छोटी छोटी आंखें सिखाती हैं कि कैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया जाए। और उनका बड़ा पेट, वो प्रतीक है जीवन के हर अच्छे और बुरे अनुभव को शांति से पचा जाने की क्षमता का। और आखिर में बात करते हैं उनके वाहन चूहे की। ये चूहा जानते हैं किसका प्रतीक है? हमारे चंचल मन का, जो हमेशा इच्छाओं और अहंकार के पीछे इधर उधर भागता रहता है। और गणेश जी का उस पर सवारी करना ये दिखाता है कि सबसे बड़ी जीत अपने ही मन को काबू में करना है। और बस इसीलिए उनकी इसी बुद्धि और हर बाधा को हर लेने की शक्ति के कारण आज भी हर शुभ काम की शुरुआत श्री गणेशाय नमः के मंत्र से होती है, ताकि वो काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। गणेश जी की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत शरीर के बल में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक में होती है। तो जाते जाते एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे हम ताकत से नहीं, बल्कि गणेश जी की तरह विवेक से पार कर सकते हैं?